हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपके सम्मुख हम यहाँ पे उपस्थित हैं। हालाँकि समय अभाव ऐसा कि कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा हम उपस्थित तो हो ना पाते, लेकिन फिर भी आज एक बड़ा मुद्दा है, जिस कारण से लाज़मी बनता है कि आप सबके साथ कनेक्ट हुआ जाए और आपकी बातों को सुना जाए, उसे समझा जाए। तो सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आई कि आपने देखा पिछले दिनों एक बड़ी परीक्षा आपके राज्य के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसका मुख्य मंतव्य था यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड। यूपी पुलिस की जब बात की जाए तो आपने देखा भी कि 17 और 18 तारीख को आपका एग्जाम हुआ बहुत अच्छी तरीके से। सुबह की पाली और शाम की पाली दो सेशन आपके एग्जाम कराए गए और अच्छे खासे नंबर में आपके विद्यार्थियों ने इसमें अपीयर भी अपने आप को दिखाया भी कि लगभग 60,244 पदों के लिए 50 लाख से ज़्यादा आवेदन आपके दिए गए थे और अधिकतर मात्रा में संख्या बल्कि जब बात की जाए तो वो अभ्यर्थी आपके अलग-अलग लोकेशन से पहुँचे भी। और ऐसे अभ्यर्थियों की जब बात की जाए तो ऐसे अभ्यर्थियों के बीच में एक बड़ा मुद्दा सामने निकल के आता है और मुद्दे की जब बात की जाए तो मुद्दे का संदर्भ यही रहा कि हम देख पाते हैं कि हमारे ये जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का एक क्रम रहा, इस परीक्षा की जब बात की जाए तो इस परीक्षा में अनियमितता आपको देखने को मिलती है। और इसी अनियमितता की जब बात की जाए तो इसी अनियमितता की जांच के लिए, उसकी पड़ताल के लिए हम पहले दिन से ही इस बात पे डटे हैं कि परीक्षा में अनियमितता हुई है। सारे के सारे साक्ष्य हम आपको बार-बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बावजूद भी वर्तमान जो एक तंत्र है, जो संबंधित संस्था है, वह इस बात पे हमेशा एक ही बात, एक ही रट लगाए है कि ये बिल्कुल सुचारू रूप से, बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से परीक्षा हुई है। इसमें कोई कमी नहीं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। तो अब हमारी एक ही ज़रूरत है कि अपनी बातों को हम बड़े अरसे से, बड़े लंबे समय से विभिन्न माध्यमों के द्वारा उस एक संस्था तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर का माध्यम हो, चाहे फ़ेसबुक का माध्यम हो, चाहे इंस्टाग्राम का माध्यम हो या फिर आपके यूट्यूब का माध्यम हो। पहले दिवस से ही आपकी आवाज़ बन कर के हम खड़े हैं और आगे की अब हमारी यही चॉइस है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि आयोग के द्वारा आनन-फानन में जब लगातार ट्वीट पे ट्वीट हो रहे थे, तो उसी बीच में एक कमिटी का गठन किया गया। लेकिन कमिटी भी एक समुचित उत्तर देने में बेकार साबित हुई, क्योंकि कमिटी के बारे में जो प्रबंधन बताया गया, वो ये रहा कि कमिटी गठित तो की गई है, लेकिन इस कमिटी का इस परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं, बल्कि आने वाले समय में जो भी परीक्षा होगी, उसके परिप्रेक्ष्य में इसको गठित किया गया है। तो हमारा मानना है कि जब इतने बड़े संख्या में युवाओं के साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, जहाँ पे आपने देखा कि एक तैयारी करने वाला युवा, जो अधिकतम 80 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर, 110 नंबर तक सिमट जाता है क्योंकि तैयारी का एक ऐसा पड़ाव होता है और परीक्षा का एक ऐसा पैटर्न होता है। और यहाँ पे एक ऐसा दल, जो परीक्षा लूट के नाम पे, परीक्षा ठगी के नाम पे 150 के 150 प्रश्नों की पीडीएफ पूरे धड़ल्ले से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मार्केट में चल रहा है, उसे बेचा जा रहा है। तो ऐसे अन्याय को कैसे बर्दाश्त किया जाए? और अपनी ही बातों को सुदृढ़ करने के लिए हमने ट्विटर पे न जाने कितने ट्वीट किए। आपकी बातों को रखने के लिए हमने विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया। लेकिन अब हमारी बात आती है कि हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है, तो अपनी बात को पहुँचाने के लिए हमने महात्मा गांधी के उस अहिंसात्मक रास्ते का चुनाव किया है, जहाँ पे हम पूरी तरीके से अपना क्या करेंगे, शांतिपूर्वक अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और इस परिपेक्ष में एक विशेष आवेदन खास करके उस संदर्भ में कि लखनऊ चलो। 21 तारीख को लखनऊ चलने का आह्वान सबके द्वारा किया जा रहा है और उस आंदोलन का हम भी बिल्कुल पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। जहाँ पे हमारी आयोग से, हमारी सम्मिलित संस्था से केवल एक ही जायज़ डिमांड है और ये डिमांड यही है कि पहली बात तो इस समिति का जो गठन किया गया, वह समिति संबंधित व्यक्ति का जांच करे कि आखिर ये परीक्षा लीक कैसे हुई। क्योंकि यूपी जैसे राज्य में जहां पे परीक्षा देने समय हमने देखा है कि लड़कियों के कान की बाली निकलवा ली जाती है, हमने देखा है कि बच्चों के हाथ के कलावे कटवा दिए जाते हैं, उस राज्य में 150 के 150 प्रश्न बाहर आ जाते हैं। ये कैसी व्यवस्था? और उस व्यवस्था के खिलाफ जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, उनको कठोरतम दंड दिया जाए, पहली बात ये होती है। दूसरा हमारा प्रश्न होता है कि इस परीक्षा को जो 4 अलग-अलग पाली में आयोजित की गई है, उसको
पूर्ण से पूर्ण तरीके से रद्द किया जाए। और तीसरी हमारी सबसे बड़ी डिमांड यह होती है कि जिस तरीके से चुनाव की तारीख घोषित करने में तनिक विलंब नहीं किया जाता, उसी तरीके से इस परीक्षा की एक नई तारीख घोषित की जाए, ताकि ऐसे 50 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि ये 50 लाख युवा नहीं है, आप भी जानते, एक परिवार में औसतन एक सरकारी नौकरी होती है, और इस लहजे से अगर देखा जाए तो एक परिवार में औसतन 5 से 6 लोग होते हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये 3 करोड़ उन सदस्यों का पूरा पूरा सवाल है जो इस बड़ी जनसंख्या के साथ जुड़े हैं। तो यहां पे हम मुख्य रूप से बात वही करेंगे कि हमारे प्रश्नों के संदर्भ यही है कि पहला प्रश्न है कि समिति जो गठित की गई है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर के जांच करे, जो भी दोषी व्यक्ति है उसे पकड़े और उसे कठोरतम से कठोरतम सजा दे। दूसरा प्रश्न हमारा यही होगा कि यह एग्जाम जो 4 पालियों में कराया गया उसे पूरी तरीके से निरस्त हो। तीसरा प्रश्न हमारा यही होगा कि इस एग्जाम के लिए हमें तारीख पे तारीख की संकल्पना नहीं, बल्कि जिस तरीके से चुनाव की तारीख घोषित होती है उसी तरीके से तुरंत का तुरंत हमारा एक तिथि घोषित किया जाए, ताकि हमारे इस आपके परीक्षा को एक बार फिर से आयोजित किया जाए। और चौथी बात, जिस एक संस्था को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप बेहतर तरीके से परीक्षा कराएंगे, वह इसमें बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई है, तो उसको डिबेयर करते हुए उसकी जगह पर एक नई संस्था के माध्यम से यह आपका परीक्षा कराया जाए। और यही कुछ हमारी विशेष मांगों के साथ हम खास करके 21 तारीख और के कल के तिथि में खास करके लखनऊ यात्रा का पूरा समर्थन करते हैं, जिसमें हमारा पूरा का पूरा टीचर समुदाय, जिसमें जितने भी लोग हैं, चाहे वो आदित्य रंजन सर हो, चाहे आपके विवेक सर हो, चाहे नवीन सर हो, चाहे अंकित सर हो, चाहे कुमार गौरव हो, चाहे नितिन सर हो, त्यागी सर हैं, देशराज सर हैं, विक्रांत त्यागी सर, विक्रांत चौधरी सर, या यमडी मारूफ सर, या यमडी सत्यम क्लासेस सर, जितने भी लोग हैं सभी लोगों का हम दिल खोल करके स्वागत करते हैं। क्योंकि यहां पर किसी टीचर का या किसी प्रबंधन की जरूरत नहीं, यहां पे हर उस टीचर की जरूरत है जिसने हर एक बच्चे को, चाहे वो 1 ही घंटे की, चाहे वो 1 मिनट की क्लास की है, और हर उस बच्चे को सहज लहजे से सिखाया है कि परीक्षा में जाकर के आप अपना बेहतर कैसे करेंगे। सारे टीचर एक साथ जुड़ करके आपके लिए एक साथ खड़े हो रहे हैं, तो उनका समर्थन करते हुए 21 तारीख को आप लोग लखनऊ यात्रा का बिल्कुल समर्थन करें। इस बात का हम भी पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं कि हमें भी इस यात्रा में जुड़ना है। तो आप लोग भी इस यात्रा में जुड़े। इन्हीं बातों के साथ हम बार बार आपकी आवाज बन रहे हैं, हम आपके संदर्भ में पहले दिन से जुड़े हैं। शायद हमें लगता है कि अपना एक पहला मंतव्य रखने वाले हम ही पहले व्यक्ति होंगे जो इस सूचना को पहली बार आपके अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत किया। जब आपके पहले दिवस की परीक्षा हो जाती है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि परीक्षा दें या फिर परीक्षा छोड़ दें। तो पहले व्यक्ति के रूप में हम जिस तरीके से आपके सम्मुख जुड़े, हमारा यही एक अंतिम उद्देश्य होगा कि आपकी जीत, आपकी लड़ाई में हर एक मोड़ पर, हर एक पहलू पे आपके साथ जुड़े रहें। यही हमारा पहला उद्देश्य होगा, क्योंकि हमें किसी एक बच्चे की नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 50 लाख बच्चों की एक उम्मीद, उस 3 करोड़ लोगों की एक उम्मीद दिख रही है जो इसके साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। तो हम बिल्कुल आपके साथ जुड़े हैं और बिल्कुल निसंदेह तरीके से हम खास करके लखनऊ यात्रा का समर्थन भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम बार बार आपको सिखाते हैं, हम बार बार आपको याद दिलाते हैं कि हमारे लोकसभा के 80 सांसद यूपी से आते हैं, हमारे राज्यसभा के सांसद 21, आपके 31 उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारे विधानसभा के 403 सदस्य आपके उत्तर प्रदेश में हैं, हमारे विधान परिषद के 100 सदस्य आपके उत्तर प्रदेश में हैं। ये लोग के खिलौना के लिए नहीं है, ये लोग केवल दिखाने के लिए नहीं है, ये लोग केवल याद करने के लिए नहीं है, ना ही ये लोग केवल परीक्षा में पूछे जाने के लिए है, बल्कि इनका पूरा पूरा मंतव्य होता है कि ये जनप्रतिनिधि हैं। और ऐसे जनप्रतिनिधि के सामने आज हम खुले दिल से अपनी बात को रखेंगे और इनसे यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से कोई भी एक गलत कार्य होता है तो उसका ये समर्थन करते हैं, आज ये हमारी आवाज को सुने और हमारा बिल्कुल समर्थन करें। तो जो लोकसभा के 80 सांसद, राज्यसभा के 31 सांसद, विधानसभा के 403 विधायक, विधान परिषद के 100 विधायक हैं, उन लोगों से भी आग्रह होगा कि आप लोग केवल परीक्षा में संख्या नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि यूपी जैसे राज्य में आप एक बड़ा जनमानस हासिल किए हैं और लोगों का एक प्रतिनिधित्व हासिल करते हैं, तो इनकी आवाज बनने की भी कोशिश करें।
और इसीलिए बार बार हम कहेंगे कि आप लोग इनको भी अपना एक ज्ञापन सौंपे, ताकि ये अपनी आवाज आपकी आवाज के साथ इस सदन में इस संस्था के सम्मुख रखे जो इसके संदर्भ में दोषी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, ऐसे न जाने कितने लोगों ने आपकी आवाजों का समर्थन किया है, लेकिन फिर भी हम बार बार कह रहे हैं कि पिछले दिवस से, खास करके पिछले 3 दिवस से हम लगातार इसके बारे में एक शांतिपूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि चीजों को समझा जाए, सुना जाए, लेकिन आपकी समिति वही है, बार बार कह रही है कि पेपर एडिट किया गया है, टेलीग्राम के एडिट पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ आपके एक ऐसे बच्चे जो पेपर ले जाने घर जाने की सुविधा थी तो उसे ले जाकर के घर पे बैठ के लिखा है। मोहतरमा महोदया, हम इतना ही आपसे कहेंगे कि केवल एक व्यक्ति एडिट कर सकता है, केवल एक खाली व्यक्ति होगा जो पेपर को लिखेगा, लेकिन एक चीज बताइएगा, पेपर देने के बाद कौन सा एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर इतनी ऊर्जा बची होती है कि वह 150 के 150 प्रश्न हूबहू लिखे और सबके उत्तर सही लिखे, और एक व्यक्ति लिखे। यहां तो लगभग हमारे पास खुद लगभग 5 से 7 पीडीएफ ऐसे पड़े हैं जो एक ही पैटर्न को दर्शाते हैं। इसका मतलब सारे के सारे लोग बेवकूफ थे। 50 लाख से ज्यादा आपके ट्वीट हो चुके हैं ट्विटर के माध्यम से। क्या सारे लोग यही एक काम कर रहे हैं कि केवल घर पहुंचते ही आपके प्रश्न को कॉपी करना और टेलीग्राम चालू कर दिया? यह कोई तर्क वाली बात नहीं होती है। अगर आपके पास कोई समिति गठित है तो समिति का प्रथम दृष्टया यही एक कर्तव्य होना चाहिए कि इसकी सुचारू रूप से जांच करे, और जांच करने के उपरांत इसमें जो भी व्यक्ति दोषी है उसके ऊपर कठोरतम से कठोरतम कार्यवाही की जाए। बिल्कुल निंदनीय है ये घटना, जहां पे हम एक तंत्र की बात करते हैं, हम एक समर्थन की बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके साथ सदैव पहले दिन से जुड़े हैं और पहले दिन से जुड़े हैं, आखिरी दम तक जुड़े रहेंगे। लेकिन आप लोग भी खास करके इस माध्यम को थोड़ा अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करते रहें, ताकि अपनी आवाज को बुलंद करने में हमें और भी सहायता मिलती रहे। बाकी कोई नई घटना होती है, कोई नई जानकारी होती है तो उसको भी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिर भी आपसे यही कहेंगे कि आप ट्विटर का साथ मत छोड़िएगा, उसे लगातार ट्वीट करते रहिए। आप जनप्रतिनिधियों के साथ उनके साथ बने रहें, क्योंकि केवल चुनाव में वोट मांगने के पीछे आपके सम्मुख नहीं आते हैं, बल्कि उनका एक कर्तव्य बनता है कि वह हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को रखें। और तीसरा, आप लोग लखनऊ यात्रा, क्योंकि महात्मा गांधी ने सबसे बड़ा कार्य किया था और वह किया था अहिंसात्मक रूप से अपनी बातों को रखने का। अगर हमारी बातों को कोई नहीं सुनता है तो हमें अपनी बातों को रखने का पूरा अधिकार है। पहले संदर्भ में हम भगवान राम की परंपरा को मानते हुए उस समुद्र का 3 दिवस तक वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन वही समुद्र जो अपने घमंड पे, अपने हट पर अटा होता है, तो हम प्रत्यंजा चढ़ाने में भी तनिक संदेह नहीं करते हैं। तो इसलिए अब बारी आ गई है साम दाम दंड भेद, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने पिछले कई सारे पेपरों में देखा है जहां पर केवल समिति गठित होती है, केवल आपकी बातों को टाल मटोल दिया जाता है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी आपने देखा होगा, पिछले 11 तारीख को आपके उत्तर प्रदेश में एक बड़े स्तर की परीक्षा आयोजित की गई थी, आरओ की परीक्षा, जहां पे लगभग 10 लाख अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे। 64% उपस्थिति इस परीक्षा के अंतर्गत आपकी देख मिली। लेकिन हमने क्या देखा कि एक प्रश्न पत्र आपका हुआ नहीं, तब तक पता चलता है कि पेपर पूरी तरीके से लीक हो गया। बहुत सारे अभ्यर्थी जो लखनऊ के अलावा प्रयागराज आयोग के सम्मुख बैठे हैं, अपना शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या होता है कि आयोग के माध्यम से एक समिति गठित कर दी जाती है और वह समिति आपकी चल रही है, आपकी कार्यविधि में अभी तक कोई उसे रिजल्ट नहीं मिला। तो हमें लगता है कि आपके बातों को केवल टाल मटोल ना किया जाए, उसके लिए हमें अंततः एक निर्णायक कदम तक, एक अंतिम उद्देश्य तक हमें डटे रहना है, हमें अपनी बातों को मनवाना है, क्योंकि ये संकल्पना एक ऐसी संकल्पना है, अगर आपने अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं आप कर पाएंगे, ये विश्वास मानिएगा। बाकी पहले दिवस से हम आपके साथ जुड़े हैं, आखिरी समय तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। इसी विषय के साथ आज इस को हम विराम देते हैं, लेकिन आप लोग इसे थोड़ा साझा करिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी, ताकि इस आवाज को बल मिले और खास करके 21 तारीख जो लखनऊ यात्रा है उसको भी समर्थन दिया जा सके। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।